ज़िंदगी जीने और आदतें जीने के दरमियान बुनियादी फ़र्क ये है कि ज़िंदगी हर पल नई होती है। दूसरी तरफ है आदत, जो हमेशा पुरानी होती है। ज़िंदगी आप जीते हैं, आदतें आपका दिमाग जीता है। सेट पैटर्न से हट कर जीना इंसानी दिमाग को हमेशा ही मुश्किल लगता है, क्योंकि माइंड को सेट पैटर्न्स की पगडंडी चाहिए होती है, कोई लकीर चाहिए होती है कि जिसको पकड़कर वो चल सके। इंसानी दिमाग की नेचर ऐसी है कि ये रूटीन्स आदतों को रिपीट करता है। चाहे आपका रूटीन जितना भी बोरिंग हो, चाहे आदतें जैसी भी थका देने वाली हों, चाहे इन आदतों से, इस रूटीन से आप दुख ही क्यों ना तख्लीक कर रहे हों, लेकिन दिमाग, ईगो इससे हमेशा चिमट कर रहती है। दिमाग को जब रूटीन से हटाकर, आदतों से मोड़कर नई चीज़ों की तरफ ले जाया जाए तो ये हमेशा रेजिस्ट करता है, क्योंकि नयापन, न्यूनेस जो ज़िंदगी की फितरत है, दिमाग को कभी समझ में नहीं आता। और अगर किसी नई चीज़ को आप करना शुरू कर दें या नया फ़न सीखना शुरू करें या कोई नया बिज़नेस, नई नौकरी शुरू करें, तो दिमाग जल्द ही उसको भी आदत का रूप दे लेता है। और जो ही कोई चीज़ आदत में ढलती है, वो बोरियत पैदा करना शुरू कर देती है, और यही बोरियत है जो फिर थकावट पैदा करती है। इस आदती जीने का नाम है कंडीशनिंग। इस बात को समझें कि थॉट्स के साथ इंसान की आइडेंटिफिकेशन इस वक्त बहुत ही गहरी है। इंसान अपने थॉट्स को ही अपना आप समझता है, और थॉट्स की रेपिटिशन है जिसे आप अपनी अना कहते हैं, जिसे आप अपना आप समझते हैं। और जब थॉट्स रोज़ाना की बुनियाद पर रिपीट होना शुरू हो जाते हैं तो इससे बोरियत तख्लीक होती है, जो इंसान को थका देती है। आपने कभी नोट किया कि आज के दिन में जो थॉट्स आपने सोचे हैं, इनकी अक्सरियत वही है जो आपने कल भी सोचे थे? क्यों? क्योंकि थॉट्स बुनियादी तौर पर नुमाइंदगी करते हैं चीज़ों की। माहिरीन नफ्सियात तो बाकायदा कहते हैं कि थॉट्स आर थिंग्स, थॉट्स भी चीज़ें हैं। जो भी आपके जहन में थॉट्स, ख्यालात, सोचें उभरती हैं, वो किसी चीज़ की, किसी मटेरियल चीज़ की ही नुमाइंदगी करती हैं। और बार बार दोहराए जाने वाले ऐसे थॉट्स जिनको आप इमोशनल एनर्जी यानी जज्बाती तवानाई देते हैं, वो आपके लाशऊर में उतरकर आपके लाशऊर का हिस्सा हो जाते हैं। और आपकी अना, जिसे आप अपना आप समझते हैं, उसका बड़ा हिस्सा इसी लाशऊर से तख्लीक पाता है। मैं तो ये कहता हूँ कि लाशऊरियत यही आपकी अना है। आपका तसव्वुर ज़ात, आइडिया ऑफ सेल्फ, सारे का सारा इसी लाशऊर से निकलता है। और ये सारा लाशऊर बुनियादी तौर पर माजी होता है, मगर जब आप इससे यानी अपने माइंड से ख़ुद को नथी कर लेते हैं, आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो आप हमेशा माजी को जीते हैं। वो माजी जिसमें ज़िंदगी नाम की कोई चीज़ है ही नहीं। ये माजी हमेशा आपके मौजूदा लम्हे पर हावी रहता है, वो मौजूदा लम्हा जिसमें कि ज़िंदगी है। जब आप अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी में वही लोग, वही ऑफिस, वही घर, वही सड़कें, वही बिल्डिंग्स, वही दोस्त, वही कुलीग्स देखते हैं जो कल भी देखे थे, तो इन्हीं मटेरियल थिंग्स से मेंटल थिंग्स वजूद में आती हैं। इसलिए ऐसा होता है कि आपने जो थॉट्स आज सोचे हैं, उनमें से अक्सर वो हैं जो आपने कल भी सोचे थे, परसों भी सोचे थे, उससे गुज़िश्ता दिन भी सोचे थे। ये रेपिटिशन है जो आपको बोर करती है, जो आपको थकाती है, जो आपको ज़िंदगी से दूर रखती है। माइंड को इस बोरियत से, इस थकावट से, इस एंजाइटी, इस स्ट्रेस से कोई मसला नहीं होता, क्योंकि ये सारी वो चीज़ें हैं जो माइंड को ही स्ट्रॉन्ग करती हैं, जो दिमाग को ही तक़वियत देती हैं। एक बार माइंड को मिलने वाली ये एनर्जी, ये सेंस डेटा, हवास के ज़रिए मिलने वाली इन मालूमात के तसलसल में ब्रेक लाया जाए। याद रखें, इस दुनिया की हर इबादत, हर मेडिटेशन, हर मराकबे का यही मकसद होता है, ब्रेक।
सेंस डेटा की यलगार से ब्रेक, एक लम्हे के लिए, चाहे एक लम्हे के 1000वें हिस्से के लिए उस हालत को छू आएंगे जिसे सूफी नो माइंड कहता है। और ये कोई छोटी बात नहीं है। इसको अगर मैं आपको समझाऊं तो इस मिसाल से समझाने की कोशिश कर सकता हूं। एक अंधेरी काली स्याह रात है, आप जंगल में खड़े हैं। अंधेरा इतना घना है कि आपको पता ही नहीं कि क्या कहीं किसी तरफ कोई रास्ता जाने का है भी या नहीं। आप तसव्वुर करें कि इस स्याह अंधेरी रात में अचानक से बादल गरजें और बिजली चमके। एक लम्हे को ही सही, इस रोशनी में आप देखते हैं कि सामने एक सड़क है। तो अब ये सड़क बतौर हकीकत आपके दिमाग में मौजूद रहेगी। अब चाहे अंधेरा जितना भी गहरा हो जाए, रात जितनी भी स्याह हो, चाहे आप भटकें, गिरें, फिसलें, कुछ भी आपके साथ हो, आप कभी ये नहीं सोच सकेंगे कि रास्ता नहीं है। ये शक नहीं कर सकेंगे कि सड़क नहीं है, क्योंकि अब वो सड़क आपकी देखी हुई है, आपकी जानी हुई है। अब वो आपकी मानी हुई कोई चीज़ नहीं है। मेडिटेशन का भी बस इतना सा मकसद है कि एक बार आप अपनी उस हालत को देखें जब माइंड मुसलसल डेटा फ्लो से आज़ाद हो। अगर एक भी पल के लिए आप इस नो माइंड की हालत को टच कर आते हैं तो चाहे आप दिमाग से हारते रहें, सुकून, अमन, आश्ती, सिक्योरिटी, कामयाबी की चाह में भागते रहें, भटकते रहें, गिरते फिसलते रहें, मगर अब आप ये नहीं कह सकेंगे कि ऐसा कोई रास्ता नहीं है कि जिसमें पीस है, आश्ती है। इस बात को समझने की कोशिश करें कि सुनने को आप लोग ये रूहानी नेचर का कंटेंट सुन लेते हैं। ये आपको सच भी लग सकता है, ये आपको रियलिटी भी लग सकता है, मगर क्या कभी आपने गौर किया कि ये सारी बातें ज़िंदगी की हकीकत क्यों नहीं बन पाती? इसकी वजह है हमारी कंडीशनिंग। हमारी ईगो एक ख़ास तर्ज से तश्कील पाती है। हमारा घर, हमारा माहौल, हमारा इर्द गिर्द, हमारे दफ्तर, हमारे दोस्त, हमारे रिश्तेदार, हमारे हमसाए, हमारे कुलीग, ये सारे हमारे तश्कील करदा ईगोइक पैटर्न्स को मुसलसल और मुस्तकिल बुनियादों पर ताकत देते रहते हैं, स्ट्रॉन्ग करते रहते हैं। असल में ईगो को समझें कि ये है क्या। ये एक स्टोरी है, एक स्टोरी जो माइंड तख्लीक करता है। आपका रूटीन का जो माहौल है वो इस स्टोरी को स्ट्रॉन्ग करता रहता है। मिसाल के तौर पर आप एक डॉक्टर हैं। सुबह आप उठते हैं, वही घर वाले देखते हैं, रास्ते में वही लोग मिलते हैं जिनको ऑलमोस्ट रोज़ाना ही आप देखते हैं। क्लिनिक या अस्पताल पहुंचने पर वही कलीग्स होते हैं जिनसे कल भी आप मिले थे। सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आप ऑलमोस्ट सेम ही रूटीन को फॉलो करते हैं। अब ये जितने भी लोग हैं, जितनी भी जगह हैं, जो कुर्सियाँ, फर्नीचर, इमारत, सड़क तक जो भी है, वो सारे के सारे बस कुछ नाउन, कुछ नाम नहीं हैं, बल्कि इन नामों के गिर्द एक पूरी स्टोरी है जो माइंड तख्लीक करता है। आप किसी भी चीज़ या शख्स या जगह को उसके नएपन में देखते ही नहीं, बल्कि उस कहानी को रिविज़िट करते हैं जो इन चीज़ों, जगहों या वाक़यात से जुड़ी होती है। कभी गौर से अपने दिन भर के थॉट्स को देखें। आप आज दिन भर में जितने भी थॉट्स सोचेंगे, 99% थॉट्स उनमें वो होते हैं जो आपने कल भी सोचे थे। उसकी वजह यह है कि इन थॉट्स को इग्नाइट करने, छेड़ने वाली सारी सिचुएशंस, लोग, चीज़ें और जगहें वही हैं जो कल भी आपके सामने थी। यही वो बुनियादी वजह है कि सूफ़ी हमेशा सफ़र में रहते थे। कम से कम अपनी रूहानी जुस्तजू का इब्तदाई हिस्सा उनका सफ़र में रहता था। ये चीज़ डीकंडीशनिंग के लिए बहुत ज़रूरी है। आप एक पल के लिए सोचें कि सुबह आपकी आँख खुली, किसी पहाड़ी की बुलंद चोटी पर मौजूद रिजॉर्ट में आपने खुद को पाया। बाहर सारी बर्फ़ पड़ी है, एक सफ़ेद चादर सारे मंजर पर मौजूद है। रोज़ सुबह उठकर जिन लोगों को आप देखते थे, कमरे की जिस दीवार को आप देखते थे, जो सड़कें आप देखते थे, जो लोग आपको रास्ते में मिलते थे, जो लोग आपको दफ्तर में मिलते थे, उनमें से कोई भी आज आपको नहीं मिला। अब क्या होगा? क्या आज भी आपके थॉट्स 99% वही होंगे जो कल थे? नामुमकिन है,
क्योंकि इन थॉट्स को इग्नाइट करने वाले, जिला देने वाले, मेंटल स्टोरीज़ को एनफोर्स करने वाले हालात व वाक़यात वो नहीं हैं। याद रखिए, ईगो, अनाई दिमाग रीइंफोर्समेंट पर जीता है। इसे रीइंफोर्समेंट ना मिले, इसे ईंधन ना मिले तो अना को, दिमाग को एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। हाँ, ये बात दुरुस्त है कि इससे अना बदहवास भी होती है, दिमाग मख्तल भी होने लगता है, मगर ये अना की बेचैनी, ये दिमाग की बेकरारी और कुछ भी नहीं, बस इसके सर्वाइवल की जद्दोजहद है। याद रखें, जिसे आप अना कहते हैं, जिसे आप ईगो कहते हैं, वो खुद ब खुद कभी नहीं चलती, उसे हमेशा चलाना पड़ता है। जिस तरह साइकिल चलाने वाले जब तक साइकिल के पैडल चलाते रहते हैं, साइकिल चलती रहती है, बिल्कुल वैसे ही अना की पैडलिंग आपको करनी पड़ती है। और रूटीन की ज़िंदगी की सारी कंडीशनिंग आपकी अना को ज़िंदा रखने वाली यही पैडलिंग है। कभी सोचते हैं आपके एक शख्स को आप पसंद नहीं करते और वो रोज़ आपके सामने से गुज़रता है या रोज़ उससे आपको मिलना होता है, तो आप हर रोज़ ही तकरीबन उसी अज़ियत से गुज़रते हैं, उसी गुस्से, उसी नफ़रत का सामना करते हैं। लेकिन अगर वो शख्स नज़र आना बंद हो जाए, कहीं चला जाए, तो अब आपकी इस कंडीशनिंग को ईंधन मिलना बंद हो जाता है, रीइंफोर्समेंट रुक जाती है। अना को ईंधन ना मिले तो अना भी आप पर अपना कंट्रोल खो देती है।